अफगानिस्तान के खराब हालातों को देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भारत को सतर्क रहने की सलाह दी है। जनरल रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है कल उसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और अब निगरानी करना बेहद अहम हो गया है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी कि भारत की सीमा में कौन प्रवेश कर रहा है। शनिवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान सीडीएस बिपिन रावत ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि भारत को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसके पड़ोस में फैली अस्थिरता के परिणामों से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि काबुल में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति की वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भी खतरे की आशंका है, इसलिए हमें आंतरिक निगरानी करके इस खतरे से निपटना होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथी तत्वों की ओर से रोहिंग्या शरणार्थियों का बेवजह इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। बिपिन रावत ने यह भी बताया कि चीन के साथ एलएसी समेत दूसरे मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संदेह की स्थिति बरकरार है, ऐसे में मुद्दों को हल करने में समय लगता है, इसलिए चीन के साथ सीमा मुद्दे को व्यापक रूप से देखना चाहिए। उत्तर पूर्व या लद्दाख के मसले को अलग करके ना देखें। साल 2020 में चीन से हमें थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन मुद्दों को अब सैन्य स्तर, विदेशी मामलों के स्तर और राजनीतिक स्तर पर होने वाली बातचीत के जरिए हल किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सीमा मुद्दों को हल कर लेंगे, क्योंकि हम हमेशा चीन के साथ सीमा विवाद हल करने में सक्षम हैं। सीडीएस ने बताया कि सुमदोरोंग चू में भी ऐसा ही हुआ था। इसे हल करने में बहुत लंबा वक्त लग गया। वास्तव में इस बार ये 1980 के दशक की तुलना में बहुत तेजी से हल हो रहा है। भारत को अपने सिस्टम में विश्वास होना चाहिए, विशेष रूप से अपने सशस्त्र बलों पर भरोसा रखना होगा। सीडीएस रावत ने यह भी बताया कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में लोकप्रियता हासिल करने के लिए धन बल का इस्तेमाल करता है और पड़ोसी देशों के कर्ज के जाल में फंसने का खतरा है। इसलिए भारत को समुद्री पड़ोसियों को समझाना चाहिए कि वो लंबे समय के लिए उनका मित्र है। बता दें कि चीन बॉर्डर एरिया की जमीन के संरक्षण और शोषण को लेकर नया कानून लेकर आया है। इस नए कानून का भारत चीन सीमा विवाद पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहे इस कानून में ये कहा गया है कि चीन समानता, आपसी विश्वास के सिद्धांत का पालन करेगा और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को बातचीत के जरिए हल करेगा। इसलिए भारत चीन का सीमा विवाद जल्द ही अब बातचीत से हल हो सकता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।